नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी की जनहित योजनाओं को बंद नहीं करेगी शुभेंदु अधिकारी सरकार, लाभार्थियों की होगी सघन जांच। पश्चिम बंगाल की राजनीति और आम जनता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य की नवगठित भाजपा सरकार ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर चल रही अनियमितताओं और धांधली को रोकने के लिए लाभार्थियों की सूची का व्यापक पुनरीक्षण यानी गहन जांच करने जा रही है, ताकि सरकारी धन का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक ममता बनर्जी के शासनकाल में राजनीतिक प्रभाव के कारण लाखों अपात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ दिया गया था। कई मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्य एक ही योजना का लाभ उठा रहे थे। बंगाल की स्थिति कभी इतनी खराब नहीं रही, सीएम शुभेंदु ने इशारों इशारों में ममता को घेरा। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसी भी सीएम के कार्यकाल में बंगाल की स्थिति इतनी खराब नहीं रही जितनी पिछले वर्षों में रही है। उन्होंने कहा कि अब सभी विधायकों को मिलकर राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं और विधानसभा की परंपराओं को फिर से मजबूत करना होगा। बंगाल विधानसभा में पहली बार निर्वाचित विधायकों के लिए कोलकाता में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीतिक हमला करना नहीं बल्कि नए विधायकों के सामने तथ्य रखना है। उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय तक शासन के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई। प्रशिक्षण शिविर में भी सियासी तकरार, कुणाल घोष का वॉकआउट। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले ही दिन राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। विधायक और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष शुक्रवार को कार्यक्रम में पहुंचे जरूर, लेकिन उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद वॉकआउट कर बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्य विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस पर तृणमूल को तोड़ने के खेल में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया। शुक्रवार से न्यू टाउन स्थित विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यपाल RN रवि, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी मौजूद थे। अंडे बैंगन से हमले के बाद महुआ पहुंची हाईकोर्ट, सुरक्षा कवच की लगाई गुहार। कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे, कीचड़ और बैंगन फेंके जाने की घटना के बाद मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। हमले के तुरंत बाद मोइत्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुरक्षा कवच यानी कानूनी संरक्षण की मांग की। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में महुआ की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति मांगी गई। उनकी तरफ से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ दर्ज FIR पर पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन मोइत्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से संरक्षण की मांग की। अदालत ने मामले में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। तृणमूल में जंग, TMC ऑफिस भी गंवा बैठी ममता, ऋतव्रत गुट ने किया टेक ओवर, ताला लगाकर ले गए चाबी। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जारी राजनीतिक घमासान अब एक नए और बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर की रार अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही बल्कि पार्टी के भौतिक ठिकानों पर कब्जे की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। शुक्रवार को कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्थित तृणमूल के मुख्य कार्यालय पर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट ने अपना अधिकार जमा लिया। इस हाई प्रोफाइल कब्जे के दौरान उनके साथ फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, जावेद खान और अखरुज्जमा जैसे कद्दावर विधायकों का पूरा काफिला मौजूद था, जिसने ममता गुट को हिलाकर रख दिया है। यह घटनाक्रम सिर्फ एक इमारत पर नियंत्रण का मामला नहीं है, बल्कि यह ममता बनर्जी के कालीघाट गुट के खिलाफ ऋतव्रत खेमे की सीधी जंग का ऐलान है। अभिषेक बनर्जी का STF CID पर हमला, बोले मेरे करीबी लोगों को झूठे बयान देने को किया जा रहा मजबूर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष कार्यबल STF और CID पर राजनीतिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस की STF और CID ने उनके कार्यालय से जुड़े अथवा उनके करीबी करीब 25 लोगों को बिना उचित नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पूछताछ के नाम पर तलब किया या पकड़ा। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर कहा कि पूछताछ के दौरान इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और उन पर उनके खिलाफ झूठे बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सहयोगियों के फोन टैप किए जा रहे हैं तथा उनके परिवार के सदस्यों, यहां तक कि महिलाओं को भी परेशान और धमकाया जा रहा है।
समान नागरिक संहिता के लिए बंगाल सरकार तैयार, जाने इसके सियासी समीकरण और कानूनी चुनौतियों के बारे में। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कानून के मसौदे की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक काफी हद तक असम के यूसीसी कानून के मॉडल पर आधारित होगा। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सभी समुदायों के बीच विवाह, तलाक और विरासत के संबंध में समान नागरिक नियम लागू करना है। हालांकि संवैधानिक रूप से संरक्षित आदिवासी समूहों को स्पष्ट रूप से इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस विधेयक के जरिए बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त करने तथा विरासत के अधिकारों में समानता लाने का प्रयास किया। तृणमूल में वर्चस्व की लड़ाई अपने ही बनाए पार्टी के संविधान में फंसती दिख रही ममता। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस पर वर्चस्व की लड़ाई में कमजोर पड़ती दिख रही है। इसकी बड़ी वजह उनका अपना ही बनाया पार्टी का संविधान है, जिसके तहत उन्हें अपनी पार्टी का सांगठनिक चुनाव प्रत्येक 3 साल में अनिवार्य रूप से कराना था। इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है उनमें यह है पार्टी का सांगठनिक चुनाव 2022 के बाद से हुआ ही नहीं है। ऐसे में मई 2026 में पार्टी के भीतर हुई बगावत के समय पार्टी के पास कोई संवैधानिक सांगठनिक ढांचा अस्तित्व में नहीं था। यही वजह है कि ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले पार्टी के बागी गुट ने पार्टी का सांगठनिक चुनाव कराकर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा ठोक दिया, जो पार्टी पर ममता बनर्जी के वर्चस्व की लड़ाई को कमजोर करते हुए दिखाई दे रही है। कोलकाता की दुर्गा पूजा समिति ने तैयार कराया पीएम मोदी का विशाल भित्ति चित्र। कोलकाता की सुप्रसिद्ध चोर बागान सार्वजनीन दुर्गा पूजा समिति ने अपने 91वें वर्ष के आयोजन की तैयारियों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल भित्ति चित्र तैयार कराया है, जिसमें वो मां दुर्गा की आरती करते दिख रहे हैं। समिति का कहना है कि यह कलाकृति प्रधानमंत्री की आस्था व बंगाल की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं से उनके जुड़ाव को सम्मान देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह भित्ति चित्र श्रद्धा, सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो दुर्गा पूजा के मूल संदेश को भी दर्शाता है। इसे दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में प्रदर्शित किया जाएगा। समिति ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने समिति कार्यालय के निकट स्थित ऐतिहासिक ठनठनिया कालीबाड़ी में जाकर मां काली की पूजा अर्चना की थी। अभिषेक बनर्जी के पीए को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देर रात रोका, बस किया हंगामा। अभिषेक बनर्जी के भगोड़े पीए सुमित रॉय की वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले तो बस यात्री के साथ बदसलूकी की, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद जब सच्चाई सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला। पता चला कि बस में अभिषेक का कोई करीबी सहयोगी नहीं बल्कि उनका सुरक्षाकर्मी सवार था। देर रात झंडे हाथ लिए उग्र भाजपा कार्यकर्ताओं अचानक बस में चढ़ते देख अन्य यात्री दहशत में आ गए। स्थिति बिगड़ने पर सूचना मिलते ही गंगारामपुर पुलिस स्टेशन की भारी पुलिस टुकड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। यहां तक कि गंगारामपुर पुलिस स्टेशन के सूचना अधिकारी भी सूचना मिलते ही मौके पर आ गए। पुलिस ने बस में सवार व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की। इस संबंध में गंगारामपुर नगर भाजपा अध्यक्ष वृंदावन घोष ने कहा, गंगारामपुर में लोगों ने अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय की गाड़ी समझकर एक कार को शक के आधार पर रोका। बंगाल के स्कूलों में प्रबंधन समितियां भंग, अब पार्ट टाइम शिक्षकों की सैलरी को लेकर फंसा पेंच। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबंधन समितियों को भंग कर प्रशासकों की नियुक्ति किए जाने का असर अब पार्ट टाइम शिक्षकों पर पड़ने लगा है। राज्य के कई स्कूलों में प्रशासक वेतन संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में 1 जुलाई से इन शिक्षकों का वेतन रुकने की आशंका गहरा गई है। जानकारी के अनुसार पार्ट टाइम शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व में प्रबंधन समितियों के माध्यम से हुई थी। इसी वजह से कुछ प्रशासक नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेने और वेतन स्वीकृति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बच रहे हैं। इससे राज्य के अनेक स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। हुगली के एक उच्च विद्यालय में हायर सेकेंडरी कॉमर्स स्ट्रीम में लगभग 200 छात्र हैं, लेकिन वहां एक भी स्थायी शिक्षक। अरिजीत सिंह क्यों पहुंचे अस्पताल? क्या सच है ये बात या है कोई और वजह? बॉलीवुड के मशहूर गायक अरिजीत सिंह को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। बरहामपुर में एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद कई प्रशंसकों को लगा कि शायद उनकी तबीयत खराब है और वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन अब सामने आई जानकारी ने इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का शुभारंभ, 5 मिनट में पहुंचेगी डायल 112 पुलिस। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबान्न सभाघर से सभी थानों में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क व प्रत्येक महकमे में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महालया से राज्य में 112 इमरजेंसी कॉल सेवा शुरू होगी और सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी थाना क्षेत्र में 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों और पुलिस आयुक्तालयों में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का भी शुभारंभ किया। यह विशेष टीम सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील इलाकों में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और महिला सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। सरकारी बस सेवा होगी दुरुस्त। दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता की सड़कों पर दौड़ेंगी 460 नई बसें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में रोजाना सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में बसों की किल्लत और यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने दुर्गा पूजा से पहले 460 नई बसें शहर में चलाने का ऐलान किया है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि रोजाना बसों से दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जाने वाले लोगों के लिए बस छूटना यानी लेट एंट्री, ऑटो में ठसाठस भीड़ और चौराहों पर लंबा इंतजार आम बात हो गई है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नई बसों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अर्जुन सिंह ने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की मौजूदा बदहाली के लिए पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, राज्य परिवहन के डिपो में अब नाम मात्र की ही चालू बसें हैं। टीएमसी सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इस कदर नष्ट किया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। यूसीसी ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए समिति गठन को बंगाल कैबिनेट की मंजूरी, 4 सप्ताह में आएगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदा विधेयक की समीक्षा के लिए समिति के गठन को शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य धर्म से परे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित समान नागरिक कानून बनाना है। अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल के लिए यूसीसी विधेयक के मसौदे की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल यूसीसी 2026 के मसौदा विधेयक की पड़ताल के लिए एक समिति के गठन को